जय श्री राम दोस्तों। एक पत्नी ने अपने पति के जाने के बाद घर को ही बना दिया वृद्ध आश्रम। तेरी माँ जिंदा है अभी। 2 दिन हो गए थे वर्मा जी के पार्थिव शरीर को हॉस्पिटल में रखे हुए। वर्मा जी व उनकी पत्नी सरकारी नौकरी में अच्छे पद से रिटायर हुए थे। दोनों का एक ही बेटा था जो पढ़ लिख कर शादी कर पत्नी के साथ अपना सपना पूरा करने दुबई जा बसा। नौकरी रहते हुए वर्मा जी व उनकी पत्नी एक आधा बार ही उसके पास गए थे और रिटायरमेंट के बाद बेटे ने उन्हें बुलाने की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वैसे भी वर्मा जी और उनकी पत्नी भी इस उम्र में अपना देश छोड़ के जाने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि बुढ़ापे में ऐसे कम ही बुजुर्ग होंगे जो अपनी जड़ों से कटना चाहें। दूसरा, इतने सालों से अलग रहने के कारण बेटे बहू पोते पोती को भी उनसे कोई खास लगाव नहीं था। उन्होंने 1-2 बार अपनी बहू बेटे के पास जाकर देख लिया था। हाँ, जब भी उन्हें कोई ज़रूरत होती थी तो पैसों के लिए ज़रूर फ़ोन कर देते, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो या खुद का बिजनेस। हमेशा उन्होंने अपने माता पिता को एटीएम कार्ड ही समझा था। आखिरकार आज तीसरे दिन वर्मा जी का बेटा अपने परिवार सहित पहुंच गया और आते ही उसने अपने फर्ज को पूरा करते हुए अपने पिता की आत्मा को उनके पार्थिव शरीर से मुक्ति दिला दी। किसी की आंखों में एक आंसू नहीं था। चौथे की क्रिया पूरी होते ही माँ के लाख आग्रह करने के बाद भी उनकी बहू बच्चों सहित दुबई वापस लौट गई। बेटे ने बच्चों की पढ़ाई का नुकसान का बहाना बनाया और बोला, मैं हूँ ना यहाँ पर 13वीं तक। माँ फिर कुछ बोल ही नहीं पाई। इस बीच उनका बेटा कई बार उन्हें 13वीं के बाद अपने संग दुबई चलने के लिए कह चुका था। साथ ही यह भी, हमारे साथ यहाँ से चले जाओगे तो इतने बड़े घर का क्या होगा, इसीलिए यह प्रॉपर्टी बेच देते हैं। मैंने डीलर से बात कर ली है। माँ अपने बेटे के मुंह से ये सारी बातें सुनकर भी चुप रहती है। बेटे ने माँ के मौन को लगभग उनकी स्वीकृति मान लिया था। 13वीं के बाद बेटे ने साइन करने के लिए कागज आगे कर दिए। माँ ने उन पेपर पर सरसरी नज़र डाली, फिर बेटी की ओर देखते हुए बोली, मैं यहीं रहूँगी। लेकिन माँ, आप यहाँ अकेले कैसे रहोगी? कौन आपकी देखभाल करेगा? आप हमारे साथ चलिए अपने परिवार के पास। बेटा, इतने सालों से भी तो हम अकेले ही रह रहे थे और मुझे किसी देखभाल की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। यहाँ नहीं रहोगी तो फिर कहाँ रहोगी आप? वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम? दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? मेरे होते हुए आप वहाँ रहोगी? आपका घर है, परिवार है, फिर लोग क्या कहेंगे? बेटे ने बाप के मरते ही माँ को ओल्ड एज होम भेज दिया। बेटा, आज तक तुमने लोगों के कुछ कहने की परवाह की है, तो फिर आज क्यों? वृद्धाश्रम ही अब मेरा परिवार है। शायद तुम्हें नहीं पता, मैं और तेरे पापा अक्सर वहाँ जाते रहते थे। तेरे पापा बीमार होने के बाद भी इतने सालों तक जिंदा रहे। वह उस वृद्धाश्रम में मिली खुशियों की ही देन है। तू मेरी फिक्र मत कर, अपना घर परिवार संभाल। हाँ, कभी तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक बता देना। तेरी माँ अभी ज़िंदा है। लेकिन इस घर को बेचने की बात भूल जाना। यह कभी बिकेगा नहीं। हाँ, गुलजार रहेगा मेरे बूढ़े मित्रों की हंसी से। उनकी पथराई आँखों में फिर से चमक बिखरने का यह माध्यम बनेगा। यही तेरे पापा का सपना था। फिर एक माँ ने अपने बेटे को दुबई भेजकर घर को वृद्धाश्रम बना दिया। दोस्तों, क्या एक माँ ने जो फैसला लिया वह सही था या नहीं? क्या माँ को अपने बेटे के संग चले जाना चाहिए था, या बहू बेटे के सताए हुए लोगों के लिए
घर को वृद्धाश्रम में बदलने का फैसला सही था। प्लीज़ आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। फिर से हम आपके संग मिलेंगे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के संग में। जय श्री राम दोस्तों, दिल से फिर से धन्यवाद। जय श्री राम।